मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास घर होगा, हमारे पास बड़ा घर होगा, उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, उनके पास गाय होगी, उसके पास रहने के लिए घर होगा। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी से दिन भर में बोलते रहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, आइए सीखते हैं। वीडियो देखिएगा पूरा ताकि आप इसको समझ सकें, सीख सकें। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है वुड ऑफ विल हैव, यानी इसका मतलब यहाँ हो जाएगा पास होगा या पास होगी। ठीक है, पास होगा या पास होगी। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे होंगे, तो इसको क्या बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी, ये बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है मेरे पास घर होगा, तो मेरे पास घर होगा तो आई विल हैव, घर का क्या होता है होम हाउस, तो आई विल हैव होम या ये हाउस लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल हैव होम या ये हाउस। अब हमारे पास बड़ा घर होगा, हमारे पास बड़ा घर होगा तो हमारे का अंग्रेजी में हो जाएगा वी के साथ हम लोग लगाएंगे विल। ठीक है, हैव, बड़ा का हो जाएगा बिग, वी विल हैव ये बिग हाउस। ठीक है, ये बिग हाउस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी विल हैव ये बिग हाउस, हमारे पास बड़ा घर होगा। ठीक है, अब है उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, तो उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो यहां लिखेंगे ही हैज, सॉरी हैज लगा दी इसके लिए, सॉरी पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा, ही विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश, यानी उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो ही विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब है उनके पास गाय होगी, उनके पास गाय होगी, तो उनके पास गाय होगी तो उनके का यहाँ दे हो जाएगा। ठीक है, THY, दे विल हैव ये काव, दे विल हैव ये काव, उनके पास गाय होगी। अब है उसके पास रहने के लिए घर होगा, तो उसके पास है तो ही लग जाएगा, ही विल हैव ये हाउस टू लिव इन, रहने के लिए यानी लिव इन। ठीक है, उसके पास रहने के लिए घर होगा तो ही विल हैव ये हाउस टू लिव इन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब है मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे, तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे तो आई विल हैव मनी टू, खर्च करने का स्पेंड होता है SPEND, स्पेंड। ठीक है, आई विल हैव मनी टू स्पेंड। अब है हमारे पास पीने के लिए पानी होगा तो वी विल हैव वाटर टू ड्रिंक या फॉर ड्रिंकिंग लिख सकते हैं। ठीक है, टू ड्रिंक या फॉर ड्रिंकिंग। अब है रानी को रहने के लिए घर होगा तो रानी विल हैव होम टू लिव इन। ठीक है, टू लिव इन ये हो जाएगा। अब इसको एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था मेरे पास घर, सॉरी मेरे पास पैसे होंगे तो आई विल हैव मनी। अब है मेरे पास घर होगा तो आई विल हैव होम। ठीक है,
हमारे पास बड़ा घर होगा तो वी विल हैव ए बिग हाउस। अब उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो ही विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। उनके पास गाय होगी तो दे विल हैव ए काउ, ठीक है। अब है उसके पास रहने के लिए घर होगा तो ही विल हैव ए हाउस। अब है मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे तो आई विल हैव मनी टू स्पेंड। अब है हमारे पास पीने के लिए पानी होगा तो वी विल हैव वाटर टू ड्रिंक। रानी को रहने के लिए घर होगा तो रानी विल हैव ए होम टू लिव इन, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। 5 से 6 मिनट के अंदर रोज मैं आपको इस तरह का वीडियो दूंगा, ठीक है।